कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। हम सब जिस प्रकार से जानते हैं कि हमारे शहर से लगे हुए जो कि शहर है कल्याण डोंबिवली या फिर अंबरनाथ या फिर बदलापुर की यदि बात करें तो यहाँ पे लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यदि बात करेंगे तो हमारा शहर जो है एक बीच में पड़ता है इन सभी शहरों के। और यहाँ पे जो कि मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी आपको बताया कि उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन और साथ ही साथ आयुक्त और वेदकीय विभाग जो है पूरी तरीके से तैयारी करके रखा है कि शहर में किसी भी तरीके से जो है इस संक्रमण को जो है रोका जा सके। बहरहाल अब तक शहर में किसी भी तरीके के कोई मामले सामने नहीं आए संक्रमण के। जो एक मामला आया था महीने पहले वो ठीक होके जो है अब घर पे है, लेकिन जिस तरीके से हमने कहा कि आसपास में जो है लगातार शहर में मामले बढ़ते जा रहे हैं तो प्रशासन की जो तैयारी की जा रही है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 का जो कि ये शासकीय दवाखाना है जिसे जो है कोविड-19 के लिए तैयार किया गया है। तो ऐसे में बढ़ते हुए मामले जो कि शहर के आसपास हो रहे हैं पास के शहरों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी गई है। और ऐसे में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तैयारी पूरी होने के बाद अस्पताल में सारी तैयारियाँ पूरी हो जाने के बाद अब जो है बाहर के आसपास के इलाके को भी जो है पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगा के जो है बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पे जो है लोगों की मूवमेंट्स कम हो सके। और अगर कल को भगवान ना करे अगर कल को कोई संक्रमण का मामला या फिर ऐसी कोई परिस्थिति में बदलाव अगर आता है तो पूरी तरीके से तैयारी करके यहाँ पे जो है महानगर पालिका द्वारा, आयुक्त द्वारा, प्रशासन द्वारा, वेदकीय विभाग द्वारा जो है तैयारियाँ जो है पूरी कर दी गई है। 4 नंबर का ये प्रमुख रास्ता है, प्रमुख बाजार का रास्ता है। ये आप देख सकते हैं कि 4 नंबर से 3 नंबर आने वाले जो रास्ते को है पूरी तरीके से बैरिकेड लगा के बंद कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटीज़ ना हो। बहरहाल इसी के दौरान जो है व्हाट्सअप में भी कई जो है फेक मैसेजेस चल रहे हैं। सुबह से जब इस इलाके में जो बैरिकेड्स लगाया गया था तो सुबह से ये भी फेक मैसेज आ रहे होंगे, देख रहे होंगे आपके उल्लासनगर में भी जो है मामले आने लगे हैं। उल्लासनगर में जो है यहाँ के पेशेंट ला रहे हैं, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ऐसे कई जो है फेक मैसेजेस जो है लोगों को व्हाट्सअप में जो है भेजे जा रहे हैं। बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे ये पूरी तैयारी जो है प्रशासन कर रहा है कि कल को अगर हमारे शहर में ना करे कोई ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, तो इसकी पूरी तैयारी जो है कर दी गई है। और उसी के चलते जो है यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है यहाँ पर ना हो, क्योंकि ये प्रमुख इलाका है। और जिस तरीके से जो कि लोग जब निकलते हैं बाज़ार के लिए तो यहीं से आना जाना लोगों का काफ़ी होता है, यहीं से लोग आते जाते हैं, तो किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर ना हो। अगर कल को कोई परिस्थिति में बदलाव आता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की गई है। और जो फेक मैसेजेस व्हाट्सअप में चल रहे हैं, हम यही कहेंगे, प्रशासन द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि यदि किसी भी मामले की जानकारी आपको चाहिए तो आप प्रशासन के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से परिस्थिति है। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरीके का बुखार है या फीवर है या सर्दी है, खांसी, तो जो 4 केंद्र बनाए गए हैं जो कि फीवर केंद्र कहा गया है प्रशासन द्वारा, तो वहाँ पे आप जाके जो है इसका उपचार करवा सकते हैं। और फेक मैसेजेस पे जितना ज़्यादा हो सके आप ध्यान ना दें, क्योंकि इस दौरान जो है इस तरीके की मैसेज जो है कहीं ना कहीं एक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं। वहीं पे एक महत्वपूर्ण बात ये हम कहना चाहेंगे कि हमारे शहर में भले ही संक्रमण का मामला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये देखने को मिल रहा है कि नागरिक जब बाज़ार की तरफ निकल रहे हैं तो ना तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं उसका। और साथ ही साथ जो लॉकडाउन को भी जो पालन किया जाना है उसका भी जो है शहर में कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें हम आपको बताते आ रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी लोग शाम के समय बाहर निकल रहे हैं, खास करके बैरिक के इलाके में, खास करके सोसाइटीज़ में जो है लोग बाहर निकल रहे हैं। बाज़ार में जब जा रहे हैं तो भीड़ कर रहे हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके के संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ एक ही जो है महत्वपूर्ण हथियार ये है कि आप जब बाज़ार में निकल रहे हैं किसी खरीदारी को करने के लिए तो घर का एक परिवार का जो है सदस्य बाहर आए। देखने को ये मिलता है कि घर के 2-3 लोग जो है बाहर निकलते हैं बाज़ार में सब्जियां खरीदने के लिए या फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए या फिर दवाइयों का कोई भी जो है बहाना करके लोग बाहर निकलते हैं और एक से ज़्यादा लोग निकलते हैं। तो हम यही कहेंगे, हम भी समझते हैं कि ज़रूरत की चीज़ें ज़िंदगी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय में जो है ये हमें देखना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को हम कितनी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि सावधानी एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करेगी संक्रमण से बचने के लिए। तो यही कहेंगे कि जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं शहर में, संक्रमण तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी बेपरवाह होकर अगर आप रास्तों पर घूमेंगे तो खुदा ना करे कि जिस तरीके से आसपास के इलाकों में जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे शहर में ना बन जाए। कैमरा पर्सन शोन शिंदे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज़। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।